में बघेल हॉस्पिटल पुनः खुला है। एक बार फिर यह अस्पताल बना आम जनता के लिए देवदूत बना है, जहां गरीब तबके के लोगों के इलाज के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। जांजगीर चांपा जिले के टेम्पल सिटी शिवनारायण में बघेल हॉस्पिटल में संचालित हो रहा है। आसपास के ग्रामीण इलाकों के आम जनता के लिए यह वरदान था, जहां इस हॉस्पिटल में गरीब तबके के लोगों का इलाज कम पैसों में बघेल डॉक्टर द्वारा किया जाता था, जिससे आम जनता खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। लेकिन कोरोना काल में प्रसिद्ध डॉक्टर बघेल भी कोविड की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। डॉक्टर बघेल के निधन के बाद कुछ सालों से बघेल हॉस्पिटल बंद रहा। फिर उसके बाद पुनः उनके पुत्र और बेटियों द्वारा अपने पापा के सपनों को साकार करने के लिए बघेल हॉस्पिटल को खोला है, जहां उनके माता पिता डॉक्टर बघेल के ही मार्गदर्शन पर चलते हुए उनकी याद में उनके पुत्र और बेटियों द्वारा आम जनता के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। निःशुल्क इलाज किया जा रहा है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग इलाज कराने आ रहे हैं और अपने आप को फिर से एक बार आम जनता सुरक्षित महसूस कर रही है। तो वहीं इसी शिविर में काफी दूर दूर से जाने माने डॉक्टर आकर निःशुल्क गरीब जनता का इलाज कर रहे हैं। सूरज प्रधान। कहाँ से आए हैं? ग्राम तनौद। यहाँ जो बघेल हॉस्पिटल में जिस प्रकार से शिविर लगा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस प्रकार से आपको लाभ मिला? क्या करने आए हैं बताएंगे? सर, मैं अपने मम्मी को लेकर आया था, जिसके पैर में मतलब दर्द हो रहा था। तो यहाँ आया तो सर जी ने उनका टेस्ट किए, एक्सरे किए, उसके बाद उनको मेडिसिन भी कर दिए। मिला बताएंगे? मैं यहाँ आया तो मेरे को सब बहुत अच्छा लगा। और मेरे ही साथ साथ यहाँ 50 किलोमीटर दूर के मरीज आए और सभी का मतलब ट्रीटमेंट हुआ, जांच हुआ और साथ में मेडिसिन फ्री में दिया गया। महंगाई के तौर पर चिकित्सा के जो क्षेत्र में जो चल रहा है, इसको देखते हुए यहाँ जो निःशुल्क शिविर लगाया गया है, ऐसे शिविर लगाने वाले जो संचालक हैं उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर, मैं जो शिविर लगाने वाले संचालक को मैं ये कहना चाहूँगा कि आम जनता को इतना बड़ा सुविधा पहुंचाए हैं, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ताकि जो गरीब परिवार से हैं और जो ग्रामीण अंचल के जो लोगों को इतना बड़ा मतलब शिविर लगा उनको लाभ पहुंचाए, इसके लिए धन्यवाद बोलता हूं। क्या इनको और आगामी ऐसे शिविर लगाना चाहिए? क्या अन्य हॉस्पिटल को भी लगाना चाहिए? नहीं, इनको अन्य हॉस्पिटल भी लगाना चाहिए, साथ साथ इनको भी लगाना चाहिए। भविष्य में हम तो चाहते हैं कि हमको जितना भी मतलब लाभ मिले चिकित्सा क्षेत्र में। भाई ये ग्रामीण अंचल के हैं और दूर दूर तो जा नहीं सकते, पास ही में जो सुविधा मिल जाए, यही हमसे इच्छा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर उमंग राजपूत बघेल हॉस्पिटल से। तो जैसे आप देख सकते हैं, हमारा शिविर आज बहुत सक्सेसफुल रहा। हम लोगों ने, हमारा हमेशा से उद्देश्य यही रहता है कि हम ये नहीं चाहते सिर्फ कि सिर्फ बड़े लोग या फिर अपर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग ही हमारे यहाँ आए। जैसे कि बड़े पापा जो हमारे डॉक्टर बघेल साहब थे, उनका भी हमेशा से उद्देश्य ये था कि उनका ही उद्देश्य ये था कि कोई भी इंसान हेल्थ फैसिलिटी के अभाव में ना रहे, और वही लेगेसी हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सबको हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड हो, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे किसी के पास पैसे हो, चाहे किसी के पास पैसे ना हो। और बस हम यही आश्वासन करते हैं कि ऐसा शिविर आगे भी चलता रहेगा। हम आगे भी हेल्थ फैसिलिटीज सबको प्रोवाइड कराते रहेंगे। कई बार देखा जाता है जो गरीब तबके के लोग रहते हैं जी, पैसे न होने के कारण बीमारी के अभाव में अपनी जान गंवा बैठते हैं जी। ऐसे लोगों के लिए आपका यह जो शिविर है देवदूत साबित होता है। तो आप इन गरीब तबके लोगों के लिए ऐसे शिविर कैसे लगाना चाहेंगे और क्या उनको यहाँ लाभ मिल रहा है बताएंगे? जैसे कि आज कई ऐसे पेशेंट्स थे हमारे जिनको एक्सरे की नीड थी, सोनोग्राफी की नीड थी, ब्लड टेस्ट की नीड थी, दवाइयों की नीड थी। कई ऐसे पेशेंट्स थे जो शायद अफोर्ड नहीं भी कर सकते थे। हमने उनके सारे टेस्ट फ्री किए, हमने उनके सारे जितने भी डायग्नोसिस जो हमने एडवाइस किया था वो फ्री किया। उनको हम लोगों ने फ्री मेडिसिन्स बांटी, जिससे उनको कभी हेल्थ फैसिलिटी का अभाव ना रहे। कभी उनको ये ना लगे कि हमारे पास पैसे नहीं है तो हम ट्रीटमेंट नहीं करा सकते कहीं जाके। हम वो जगह बनना चाहते हैं कि हमारे पास लोग आने से पहले सोचे ना कि हमारे पास पैसे हैं नहीं हैं, हम वहाँ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। हम वो जगह बनना चाहते हैं और ऐसा ही हम हमेशा आगे भी करते रहेंगे। ये आज एक दिन की बात नहीं है, ये शुरुआत है। हम ऐसा हर महीने या फिर हम जब भी चाहेंगे हम ये चीज़ करते रहेंगे, ताकि किसी भी कम से कम अभी हमारे एरिया के लोगों को तो कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े हेल्थ फैसिलिटी से। जी, जो आमतौर पर देखा जाता है जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग रहते हैं जी,
पैसों के अभाव में जो बिना जो डिग्रीधारी जो डॉक्टर होते हैं उनके पास इलाज करते हैं, जिसके कारण वो बड़ी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे और क्या कुछ उनको सीख देना चाहेंगे? बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि मुझे मालूम है कि आप भी उनकी हेल्प ही करना चाहते हैं, गांव वालों की, बट ठीक है। बस मैं लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि लोगों को खुद को भी पता है कि उनको किसके पास अब जाना चाहिए, किसको कितनी नॉलेज है मेडिसिन्स की, किसको कितनी नॉलेज है ट्रीटमेंट की। अब ये लोगों को भी पता है। बस मैं यही चाहता हूँ कि अपने स्वास्थ्य को लेके आप बस कम पैसों के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रिंस हूँ बघेल हॉस्पिटल शिवरीनारायण से। हमने आज यहाँ निःशुल्क शिविर लगाया है लोगों के स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के हमने डॉक्टर्स बुलाए, बिलासपुर से, बलौदा बाज़ार से, रायपुर से। हर बीमारियों के स्पेशलिस्ट यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर फ्री कंसल्टेंसी और मेडिकेशन, हमने जैसे निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया। हमने ये, मेरे फादर जो पहले इस हॉस्पिटल को रन करते थे, मैं भी उनके पाथ पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ। जो उन्होंने पहले प्रयास किया है लोगों की भलाई के लिए, निःशुल्क में जांच किया है, उनकी मदद की है, ऑपरेशन तक उन्होंने निःशुल्क किया है लोगों की कंडीशंस को देखते हुए। तो बस उसी पथ पे मैं भी चलना चाहता हूँ। तो मैं भी उनके आज याद में 27 नवंबर आज हमने एक निःशुल्क शिविर लगाया है और हमारा बहुत बड़ा सहयोग दिया है हमारे संजय अंकल ने, संजय मोदी। शिवनारायण से अंकल हमारे मेरे गॉडफादर हैं, तो इन्होंने काफ़ी सहयोग दिया हमें। तो बस ऐसे ही हमने आज जिस प्रकार से आज शिविर लगाए, क्या अगले वर्ष भी इस प्रकार से आगामी और शिविर लग सकता है क्या? जी, हम अगले साल नहीं, हम तो ऐसा मतलब रेगुलरली लगाते रहते हैं, मतलब महीनों में या फिर दिनों में। कभी हम स्कूल में लगाते हैं, कभी हम स्वास्थ्य जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वहाँ लगाते हैं, जिलाओं में हम लोग लगाते रहते हैं ऐसे निःशुल्क स्वास्थ्य। शिविर लगा, लगभग कितने यहाँ पर जो मरीज आए थे इलाज करवाने के लिए? 250 से ऊपर आज लोगों ने इस अवसर का लाभ लिया हुआ है। जी, मुख्य उद्देश्य क्या था शिविर? मुख्य उद्देश्य यही था, जो हमारे फादर डॉक्टर बीपी बघेल, उनका जो उद्देश्य था कि लोगों तक एक अच्छी हेल्थ स्टैंडर्ड्स जो लोगों तक पहुँचे, उनके हेल्थ क्वालिटी के साथ बिल्कुल कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। चाहे वो किसी भी तकलीफ़ में, चाहे वो सर्जरी के हो, ऑब्स गायनी के पेशेंट्स हो, मेडिसिन के पेशेंट्स हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की तकलीफ़ लेके आए, तो उनके स्वास्थ्य के लिए हमने जो भी उनके ट्रीटमेंट के लिए हमसे जो बन पड़ा, हमने जो किया। मैं कीर्ति कुमार साहू हूँ, डॉक्टर प्रिंस जॉय। मैं HR हेड हूँ, यहाँ का मैनेजमेंट देखता हूँ। इस स्वास्थ्य शिविर का उद्देश्य ये था कि जो डॉक्टर BP बघेल सर, जो पहले ह्यूमन वेलफेयर के लिए मुफ्त में इलाज किया करते थे और अधिक से अधिक पेशेंट को उनके कंफर्ट जोन में रख के कभी दवाइयाँ मुफ्त में देते थे, समाज के कल्याण के लिए वो काम किया करते थे। उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए उनके बच्चे डॉक्टर प्रिंस जॉय, डॉक्टर ईसा ग्रेस और डॉक्टर पारुल भागवत, ये तीनों इस हॉस्पिटल को फिर से स्टार्ट किए हैं और सर के भागवत बघेल सर के काम को आगे बढ़ाने के लिए उनके बनाए हुए पद चिन्हों पर चलने के लिए अग्रसर हैं। आज जो है शिविर लगाया, कितने लगभग यहाँ पर मरीज आए हैं? लगभग 250 मरीज आए हैं, जिनको निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया है। और यहाँ पे रायपुर, बिलासपुर और बलौदा बाज़ार के डॉक्टर्स आए थे अपना सहयोग देने के लिए। जैसे पहले था वो वैसे ही फिर से आगे इसको और बढ़ाने का सोच रहे हैं। तो लोगों को जैसे पहले सेवा मिलती थी आगे भी मिलेगी, उससे बेहतर बनाने का सोच रहे हैं हम। और यहाँ पर शिविर हमेशा लगती रहेंगी, लोगों को टाइम टू टाइम हम लगाते रहेंगे, हर चीज़ की सुविधा हम देते रहेंगे और पेशेंट के हर तरीके से हम जैसे पापा रखते थे वैसे ही ख्याल रखने का कोशिश करेंगे। और बस यही है कि हमको मैसेज देना था कि ये हॉस्पिटल फिर से खुल गया है और जैसे अब पहले आप यहाँ इलाज कराते थे उसी तरीके से आपका इलाज यहाँ पर पूरी तरीके से होगा। हाँ, लोग काफ़ी खुश थे। कुछ लोगों को एक्चुअली पता ही नहीं था कि हॉस्पिटल फिर से खुल गया है और उनको खुशी भी हुई इस चीज़ की कि ये खुल गई है। और बहुत सारे पेशेंट आए थे जिनको काफ़ी टाइम से जिनका चेकअप ही नहीं हुआ था, उनको पता ही नहीं था कि उनको तकलीफ़ क्या है। तो ऐसे पेशेंट भी आए थे जिनका आज पहली बार पता चला कि हाँ कुछ मेजर है प्रॉब्लम।
तो पेशेंट तो आए थे काफ़ी, 250 से ज़्यादा ही आए थे शायद। तो अब देखते हैं आगे। ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको पता नहीं है उस चीज़ का आप इलाज ना करें। कोशिश ये करें कि क्या आप एक एफिलिएटेड डॉक्टर के पास भेजिए, ना कि उसका गलत इलाज करिए, क्योंकि उनकी ही तकलीफ़ें बढ़ती है। पेशेंट को पता होता नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप जो भी दवाई लगा देते हैं वो मान जाते हैं, तो उनका तकलीफ़ ना बढ़ा के आप उनको सही सजेशन दे सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी बस। चाहूँगी कि फ्री हेल्थ कैंप लगाने का गोल हम लोग का ये था कि शिविर नारायण के लोग, हमारे गांव के आसपास के लोगों तक ये मैसेज जाए कि हॉस्पिटल फिर से रीओपन हो गया है और काफ़ी टाइम से ये हॉस्पिटल है, सब जानते हैं। यहाँ की हेल्थ केयर फैसिलिटी, ट्रीटमेंट की क्वालिटी जैसे हमारे फादर मेंटेन करते थे, फिर से हम लोग भी वही ट्राई करेंगे कि कंटिन्यू करने की हम लोग कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए हम रीज़नेबल वे में ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे। आज हेल्थ कैंप लगाने में भी हम लोग का अपील वही था कि जब फ्री मेडिसिन हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है, फ्री कंसल्टेशन हम लोगों ने कराया है रायपुर से, बिलासपुर से और बलौदा बाज़ार से स्पेशलिस्ट आए थे, उनसे फ्री कंसल्टेंसी हुई है। और इवन जो एक्सरे, सोनोग्राफी, इन्वेस्टिगेशंस जो है उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी ऑफ दे के पेशेंट्स का काफ़ी ट्रीटमेंट किया आज। ये शिविर चलेगा कंटिन्यू, हर मंथ हम लोग ट्राई करेंगे, हर मंथ में भी 2 वीकली 3 वीकली ऐसा ट्राई करेंगे कि चलते रहेगा, ताकि लोगों को ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सर्विसेज भी मिलती रहे। और जो डॉक्टर्स आज हमारे यहाँ पे आए थे अब वो हमेशा यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, तो लोग जब चाहे यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे 24/7 सर्विस अवेलेबल है। इसलिए तो स्टार्ट तो पेरेंट्स से ही होता है। लाइफस्टाइल आजकल तो लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हो चुकी है, तो लाइफस्टाइल एक तो हमको अपनी अच्छी रखनी है, साथ में हमको खाना ठीक से खाना है, बैलेंस्ड डाइट लेना है और आसपास हाइजीन मेंटेन करके रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट वो भी है। ये 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। स्ट्रेस लेवल मेंटेन करना है, सबसे इम्पोर्टेंट है। आजकल तो मेंटल, हम लोग को अपना मेंटल हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है, वो मेंटेन करना है। तो इससे होगा कि कई लोग हेल्दी रहेंगे।